हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफॉर्म। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड 7 सेमेस्टर बी फॉर्म सब्जेक्ट कोड BB702T यानी थ्योरी। इसमें हम बात कर रहे हैं पायलट प्लांट कंसिडरेशन फॉर सॉलिड्स। फर्स्ट वीडियो में इसका अपलोड कर चुका हूँ। इसी के साथ साथ हम पायलट प्लांट एंड स्केल अप कंसिडरेशन के भी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। पायलट प्लांट कंसिडरेशन फॉर सॉलिड्स का फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ताकि आप इससे पहले वो वीडियो देख लें और उसके बाद इसको देखिए। हम अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो पायलट प्लांट कंसिडरेशन फॉर सॉलिड्स है उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। फिर एक एग्जांपल लेके कि हम सॉलिड्स में टेबलेट का पायलट प्लांट किस तरह से कर सकते हैं, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पायलट प्लांट करते समय क्या क्या चीज़ें होगी। जब सॉलिड्स में टेबलेट में हम मटेरियल हैंडलिंग की बात कर चुके हैं, ड्राई ब्लेंडिंग की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ग्रेनुलेशन की। ग्रेनुलेशन कैसे करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, स्केल अप जब हम कर रहे हैं तो क्या क्या बातें हमको ध्यान रखना है, ये सब बातें हम बात करेंगे अभी ग्रेनुलेशन में। अब ग्रेनुलेशन क्या है? ग्रेनुलेशन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्रेनुलेटम मीनिंग ग्रेन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ द पाउडर पार्टिकल टू फॉर्म ग्रेन लाइक एग्लोमरेट्स। मतलब ये एक लैटिन टर्म से डिराइव्ड वर्ड है जिसको ग्रेनुलेटम को हम बोलते हैं ग्रेनुलेशन, या इसी को बोलते हैं ग्रेनुल्स। इसको ग्रेनुल्स बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? इसलिए बनाएंगे कि हम जो बहुत फाइन पार्टिकल हमारे रहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट के, उसको एक एग्लोमरेट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम ग्रेनुलेशन करते हैं। इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द ग्रेन्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द particles of the active pharmaceutical ingredient API and excipient mix are further processed effectively into the solid dosage form such as tablet and capsule or multi-particulates such as pellets, beds or spheroids to the filtered into the capsule and packed as sprinkle formulation। अब जनरली फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में क्या होता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको एक्सिपिएंट के साथ हम मिक्स करते हैं। एक्सिपिएंट के साथ मिक्स करने के बाद हम या तो उसका टेबलेट बना लेते हैं या कैप्सूल में उसको इनकैप्सूल कर लेते हैं। उसी के साथ हम क्या मल्टीपार्टिकुलेट्स भी कर सकते हैं, जैसे उसके पेलेट्स बना दिए हमने, कुछ बेड्स बना दिया, स्पेरॉइड्स बना दिया, और जिनको हमने किस में फील्ड कर दिया, कैप्सूल में। जनरली आपने कभी देखा होगा जो पीपीआई देखते हैं उसमें पेंटाप्राजोल या राबिप्राजोल, ओमेप्राजोल, राबिप्राजोल जब देखते हैं स्प्रिंकल फार्मूलेशन, आप जब कैप्सूल को कभी किसी खोल के देखना तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। तो यही हम ग्रेनुलेशन करते हैं। अब रीजन क्या है, क्यों ग्रेनुलेशन किया जाता है? टू इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी। जो आपका पार्टिकल साइज है, जो पार्टिकुलर है, जो एपीआई है, और जो आपके बाइंडर्स है, इक्विपमेंट्स है जो हैं, उनको फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। टू इंक्रीज द अपरेंट डेंसिटी ऑफ पाउडर। पाउडर की डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। फेवरेबल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। प्रिवेंट द प्रॉब्लम ऑफ केकिंग, सेग्रीगेशन एंड पुअर टेबलेटिंग परफॉर्मेंस इन द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। जब हम टेबलेट परफॉर्मेंस करते हैं यानी टेबलेट का फॉर्मुलेशन करते हैं, तब केकिंग ना हो, केक फॉर्मुलेशन ना हो, सेग्रीगेट ना हो पार्टिकल्स अलग अलग, और प्रॉपरली टेबलेट बने। ऐसा नहीं हो कि बाइंडिंग उनकी ठीक ना हो, प्रॉपर साइज सेफ ना आए, इसलिए हम ग्रेनुलेशन करते हैं। टू चेंज द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन सो दैट द बाइंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पैक्शन बी इम्प्रूव्ड। जो कॉम्पैक्शन पावर है और जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है उसको इम्प्रूव करने की हम कोशिश करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट कैन बी डिस्पर्स मोस्ट इफेक्टिवली in a carrier granulation when the drug is dissolved in the granulating solution and incorporated into the base during granulation। हम इसको बाइंडर में बात करेंगे कि क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब जो कैरियर हमारा बाइंडर है, उस बाइंडर को हम डिसॉल्व कर लेते हैं या मेल्ट कर लेते हैं। उसको मेल्ट करके उसके बाद जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको उसमें हम मिक्स करते हैं, और इस मिक्स करके इस ग्रेन्यूल्स को फिर हम कूल करते हैं। तो हमारा जो कैरियर बाइंडर है वो उसको, जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको डिसॉल्व कर लेगा और ग्रेन्यूल्स अच्छे बनेंगे। कॉमन ग्रेनुलेशन टेक्निक्स इंक्लूड वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन एंड हॉट मेल्ट ग्रेनुलेशन। यदि ग्रेनुलेशन टेक्निक की बात करें तो 3 टेक्निक जनरली हम यूज करते हैं: वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन एंड हॉट मेल्ट ग्रेनुलेशन। इन वेट ग्रेनुलेशन में क्या करेंगे हम? आ लिक्विड जनरली अ बाइंडर सोल्यूशन, एक लिक्विड रहेगा जो जनरली क्या रहेगा, बाइंडर सोल्यूशन। वेट ग्रेनुलेशन में हम बाइंडर सोल्यूशन रहेंगे। इज एडेड टू फैसिलिटेट वेटिंग एंड एग्लूमरेट टू ऑफ ए पाउडर ब्लेड। जो आपका पाउडर है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसमें,
और जो आपके एक्सिपिएंट है उनको मिला के हम ग्रेन्यूल्स बनाएंगे। तो आपका जो बाइंडर है, बाइंडर को हम एज ए सॉल्यूशन यूज करेंगे वेट ग्रेनुलेशन मेथड में। द वेट मास सब्सिक्वेंटली इज ड्राइड एंड स्क्रीन टू द ऑब्टेन्ड ग्रेन्यूल्स विद डिजायर्ड साइज। अब जो ये वेट मास बनेगा इसका हम क्या करेंगे, ड्राइड करेंगे। इसको ड्राई करने का जिस साइज का आपको ग्रेन्यूल्स चाहिए उस साइज के हिसाब से हम इसकी सीविंग कर लेंगे, उस नंबर से इसको पास कर लेंगे। जनरली जो इक्विपमेंट यूज्ड होते हैं ग्रेनुलेशन के लिए वो दो तरह के इक्विपमेंट हम यूज करते हैं। पहला होता है हमारा सिग्मा ब्लेड मिक्सचर और दूसरा हैवी ड्यूटी प्लेनेटरी मिक्सचर। अब सिग्मा ब्लेड मिक्सचर के आप देख लेते, कभी आप इंडस्ट्री विजिट पे गए होंगे तो वहां पर इस तरह का आपका सिग्मा ब्लेड मिक्सचर होगा। इसको हम जब इसमें मटेरियल डालते हैं उसको सीधा करते हैं, उसके बाद ये घूमते हैं तो प्रॉपर ग्रेनुलेशन हो जाता है। वहीं पर आप हैवी ड्यूटी प्लेनेटरी मिक्सचर की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से स्टील रॉड्स इसमें रहती है, इसमें मटेरियल रहता है, उसके बाद ये घूमता है तो इससे मिक्सिंग ठीक से होती है और ग्रेनुलेशन जो हमारे ग्रेनुल्स है उनका साइज ठीक रहता है, जो हमको ग्रेनुल्स डिजायर्ड साइज चाहिए। फिर हम ड्राई ग्रेनुलेशन की बात कर लेते हैं। ड्राई ग्रेनुलेशन में क्या होता है, ड्राई बाइंडर जो आपके हैं हम इसमें बाइंडर को ड्राई यूज करते हैं। एट फॉर द एनी लिक्विड एंड इज पर्टिकुलर यूज फॉर द ड्रग दैट आर सेंसिटिव टू मॉइस्चर और हीट। ये जनरली उस एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ यूज करते हैं जो या तो मॉइस्चर से सेंसिटिव हो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात करा था क्लेविनिक एसिड। क्लेविनिक एसिड बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर की है, तो जब हम उसको बनाएंगे तो वहाँ पर वेट ग्रेनुलेशन मेथड नहीं यूज करेंगे, तो हम वहाँ पर ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड यूज करेंगे ताकि हम ड्राई ग्रेन्यूल्स लेंगे। दूसरा, कुछ ऐसी ड्रग्स रहती है जो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वहां पर भी हम ड्राई ग्रेनुलेशन का यूज करेंगे। इन दिस टेक्निक्स पाउडर पार्टिकल्स आर एग्लोमरेटेड अंडर द हाई प्रेशर इधर बाय यूजिंग अ प्रोसेस ऑफ स्लगिंग और रोलर कंपैक्शन। या तो स्लगिंग करेंगे या रोलर कंपैक्शन से हाई प्रेशर के अंदर हम ग्रेन्यूल्स बनाएंगे। द स्लग और कंपैक्ट देन आर मिल्ड इन द डिजायर्ड साइज रेंज ग्रेन्यूल्स। अब जो आप ये स्लग बनाएंगे हैवी, एक रोलर मशीन से आप रोलर कंपैक्शन बहुत प्रेशर से कर दिया, उसके स्लग बना, इसको आप क्या करेंगे, जो आपके पास एक मिलिंग रहेगी, हम मिल से करेंगे, इसको छोटे छोटे साइज में हम तोड़ लेंगे। इसको हम जनरली इसमें हम यूज करते हैं रोलर कंपैक्शन मिल और शेयर मिल। शेयर मिल यूज करेंगे या रोलर कंपैक्शन मिल हम यूज करेंगे। कुछ कुछ कॉलेज में रोलर कंपैक्शन मिल देखने को मिल सकती है। तीसरी बात हम करते हैं हॉट मेल्ट ग्रेनुलेशन। हॉट मेल्ट ग्रेनुलेशन का क्या होता है, इज यूज्ड एज एन अल्टरनेट टू वेट ग्रेनुलेशन। जहां पर वेट ग्रेनुलेशन हम यूज नहीं कर सकते, जो हमने बात करी थी हाइग्रोस्कोपिक नेचर के रहते हैं या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बाइंडर की ग्रेनुलेशन के कारण, वहां पर हम इसको यूज करते हैं। आफ्टर ग्रेनुलेशन आर फॉर्म दे आर कूल्ड। इसमें क्या करता है, जो हमने पहले बात की है कि जो हमारा ग्रेनुलेटिंग मटेरियल है उसको हम लिक्विड फॉर्म में यानी कि मेल्टेड करा लेंगे, मेल्ट फॉर्म में लेते हैं और उसके बाद हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो उसमें डालते हैं। उसके बाद इसको हम मिक्स करने के बाद कूल कर लेते हैं। कूल करने के बाद जो हमारा एक पर्टिकुलर सीव नंबर है उससे पास कर लेंगे जो हमको डिजायर्ड साइज के ग्रेन्यूल्स चाहिए। अब रोलर कंपैक्शन मिल कुछ इस तरह की है, इस प्रिंसिपल पे काम करती है। ये आपका होपर होता है या इसी को हम इनलेट बोलते हैं। जो हम ड्राई ग्रेनुलेशन में बात कर रहे थे, रोलर कंपैक्शन मिल और शेयर मिल के बारे में बात करेंगे। रोलर कंपैक्शन मिल इस तरह से रहेगा, इसमें इनलेट फनल विथ एजिटेटर। इसमें जो फनल है यहाँ पर एजिटेटर लगा हुआ है, ये एजिटेट होता रहता है। फीड अगर और टेम्प अगर यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। फिर स्मॉल क्वांटिटी इनलेट फनल, यहाँ से आपको क्वांटिटी भी सेट करना है। इधर से आपने आपका मटेरियल लिया, ये जो फनल है इसमें आप क्या करेंगे, आपका जो बाइंडर है जो हम बात कर रहे हैं वो बाइंडर हम यहाँ से ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करके ये यहाँ मिल में जाएंगे और यहाँ साइज रिडक्शन होगा। नीचे जनरली सीव्स लगी होती है तो हम वो जो डिजायर्ड साइज चाहिए वो हमको नीचे से मिल जाता है। अब अगली बात हम यदि करेंगे तो शेयर मिल, कुछ इंडस्ट्री में आपको इस तरह से देखने का मिलेगा। प्रिंसिपल इसका इस तरह का रहेगा कि बाइंडर एडिशन, यहाँ से हम बाइंडर डालेंगे, ये बाइंडर का फ्लो कंट्रोलर है, इसमें हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है। अब इसकी हम इम्पेलर है, ये इम्पेलर घूमेगा, यहाँ से बाइंडर और फ्लो कंट्रोलर है। अभी इसमें मिक्सिंग हो रही है। अब क्या हुआ, सपोज करो कभी बाइंडर और इसका लंप बन गया तो इस चॉपर से हम उसको ब्रेक करते हैं और उसके बाद फिर इम्पेलर को घुमाते हैं। ये शेयर मिल का फंक्शन है। दूसरा हमने अगली बात करी थी कि हमारा हॉट मेल्ट ग्रेनुलेशन। हॉट मेल्ट ग्रेनुलेशन कैसे करेंगे, तो ये हॉट मेल्ट ग्रेनुलेशन की बात कर लेते हैं। ये आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो
मोल्टेबल होता है। अब हमारा मोल्टेबल बाइंडर, इन दोनों को हमने हीट करा तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का होगा और इस तरह से ये मिक्स होगा एक दूसरे में, ठीक है। दूसरे तरह का क्या होगा, ये आपका मेल्टेबल मटेरियल है, इसको मेल्ट किया आपने और ये जो ग्रेन्यूल्स एक्टिव इंग्रेडिएंट की इसके ऊपर आकर लग गए, इंप्रेशन इस तरह का रहा। तो इस तरह से हम हॉट मेल्ट ग्रेनुलेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब स्केल अप कंसिडरेशन क्या है, आपको क्या बातें ध्यान रखना पड़ेगी। ग्रेनुलेटिंग टाइम, कितनी देर तक आप ग्रेन्यूल्स का मिक्स कर रहे हैं, क्या टाइमिंग रहेगा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, यह बहुत डिपेंड करता है। तीसरा, ग्रेनुलेटिंग टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर है, किस टेम्परेचर पे आप इसको ग्रेनुलेट कर रहे हैं। ग्रेनुलेटिंग फ्लूइड, जो फ्लूइड डाल रहे हैं उसकी विस्कोसिटी, उसका कितना कंसंट्रेशन है। स्पीड ऑफ ग्रेनुलेटिंग इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है उसकी स्पीड कितनी है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आपकी स्केल अप कंसिडरेशन की हम बात करेंगे तो ये सब चीज़ें है ना ग्रेनुलेटिंग टाइम पे हमको देखना पड़ेगा। तो हम स्केल अप कंसिडरेशन की बात कर रहे थे, तो ग्रेनुलेटिंग टाइम, ग्रेनुलेटिंग टेम्परेचर, ग्रेनुलेटिंग फ्लूइड और स्पीड ऑफ ग्रेनुलेटिंग इक्विपमेंट, ये डिपेंड करेगा। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, आपका साइज, इक्विपमेंट साइज, किस इक्विपमेंट में आप ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं, ग्रेन्यूल्स उसका साइज भी डिजायरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा कंटेनर आपने यूज कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या होती है इम्प्रॉपर ग्रेनुलेशन की, यदि आपके ग्रेनुलेशन इम्प्रॉपर हुए तो प्रॉब्लम क्या होगी। सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी रहेगी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी की। यदि आपके ग्रेन्यूल्स बराबर नहीं है तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, हर टेबलेट में आपको बराबर नहीं मिलेगा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ठीक है। और उसकी फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, जैसे ग्रेन्यूल साइज, बल्क डेंसिटी, पोरोसिटी, हार्डनेस, मॉइस्चर, कंप्रेसिबिलिटी, ये सब चेंज हो जाएगी आपकी टेबलेट की। फिजिकल केमिकल स्टेबिलिटी उसकी चेंज हो जाएगी। तो अब हमको प्रॉपर ग्रेनुलेशन करना है और स्केल अप कंसिडरेशन करना है। अब बाइंडर्स, हम जब ग्रेनुलेशन करेंगे तो बाइंडर्स हमको लगेंगे। बाइंडर्स क्या होते हैं, बाइंडर आर यूज्ड इन द टेबलेट फॉर्मुलेशन टू मेक पाउडर more compressible and produce tablet that are more resistant to breakage during handling। अब आप यहाँ पर जो बाइंडर्स यूज कर रहे हैं, हम बाइंडर्स का क्या काम करता है, कंप्रेसिबल बनाते हैं जो आपका पाउडर है उसको, और आपको रेजिस्टेंट करते हैं आपकी टेबलेट को ड्यूरिंग ब्रेकेज, ड्यूरिंग हैंडलिंग के टाइम पे जो ब्रेकेज होता है उससे बचाने का काम बाइंडर करते हैं। सम ऑफ दीज आर एडेड इन ड्राई स्टेट, हम आगे बात कर चुके हैं कि कोई ड्राई स्टेट में, कुछ वेट स्टेट में और कुछ मोल्टेड स्टेट में हम इनको यूज करते हैं। अब इन सम इंस्टेंट द बाइंडर एजेंट इंपैक्ट विस्कोसिटी टू ग्रेनुलेटिंग चार्ज। अब कभी कभी क्या होता है कि आपका जो बाइंडर है उसने आपका जो ग्रेनुलेटिंग सॉल्यूशन है उसकी विस्कोसिटी बढ़ा दी। अब जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे कंटेनर में तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पर दो सिचुएशन बनती है। यदि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि विस्कोसिटी को कम कर दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन ये है, पहले से ऑप्शन में तो आपने विस्कोसिटी कम कर दी, दूसरे ऑप्शन में आपको क्या करना है, जो बाइंडर है हमारे जितने भी सारे बाइंडर हम ड्राई स्टेज पे मिला दें। यानी कि दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय एडिंग सम और ऑल बाइंडर्स एजेंट इन द ड्राई पाउडर प्रियर टू द ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन के पहले ही आपने मिक्स उनको अच्छी तरह से कर लिया। ये दूसरा प्रॉब्लम, इस तरह से हम इसको दूर कर सकते हैं। अब बाइंडर जनरली कौन कौन से यूज होते हैं हमारे, जिलेटिन, अकेशिया, ट्रेगाकेन, मिथाइल सेल्यूलोज, इथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज और पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन। ये आपके जनरली मोस्ट कॉमन बाइंडर्स हैं जो आपके लैब में भी आपने देखे होंगे। सम ग्रेनुलेशन व्हेन प्रिपेयर्ड इन द प्रोडक्शन साइज इक्विपमेंट टेक ए डो लाइक कंसिस्टेंसी एंड मे हैव टू सब डिवाइडेड टू ए मोर ग्रेनुलर पोरस मास टू फैसिलिटेट ड्राइंग। कभी कभी क्या होता है, इस तरह का मास एक प्रोड्यूस हो जाता है। जब इस तरह का मास प्रोड्यूस हो जाता है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इट कैन बी कंप्लाइज्ड बाय पासिंग द वेट मास थ्रू अ ऑसिलेटिंग टाइप ग्रेनुलेटर। ये ऑसिलेटिंग टाइप ग्रेनुलेटर है, इसमें इस मास को आप यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे और इसमें हैमर मिल भी साथ में रहती है। तो ये इसको क्या करेगा, ड्राई करेगा, ड्राई करने के बाद छोटे छोटे हिस्सों में इसको डिवाइड कर देगा और जो हमको ग्रेन्यूल्स का साइज चाहिए, डिजायर कंसिस्टेंसी जो चाहिए वैसा हमको ग्रेन्यूल्स मिल जाएगा। अब एप्लीकेशन ऑफ ग्रेनुलेशन, क्या एप्लीकेशन है, टू इंक्रीज द यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्ट। यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं हम, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी की बात करिए तो इसको बढ़ाने के लिए हम ग्रेनुलेशन यूज करते हैं। टू आइडेंटिफाई द मटेरियल
टू डेंसिफाई द मटेरियल, जो मटेरियल है आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट उसको डेंसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। टू एनहांस द फ्लो रेट्स एंड रेट यूनिफॉर्मिटी, आपकी फ्लो रेट को बढ़ाने के लिए, और रेट यूनिफॉर्मिटी मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार में तो 50 ग्राम गिर गया वो फ्लो में और फिर कुछ जा ही नहीं रहा, तो जो फ्लो है रेट यूनिफॉर्मिटी जो उसकी फ्लो की है वो बढ़ाने के लिए। टू रिड्यूस डस्ट, डस्ट जो होती है वेरी फाइन पार्टिकल रहते हैं, उन पार्टिकल की डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको डस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम करते हैं। जनरली आप चाहें तो लेकमेन में सब मिलेगा, और साथ ही साथ मैंने गूगल का भी रेफरेंस लिया और लेकमेन का भी रेफरेंस लिया है। थैंक यू वेरी मच। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिए, और जो ये बेल आइकन है इसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए, ताकि मेरे जो अगले वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके, अदरवाइज ये आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमने आज बात कर ली पायलट प्लांट कंसिडरेशन फॉर सॉलिड्स, इसमें हमारा हो गया है ग्रेनुलेशन। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे ड्राइंग की। थैंक यू।